ओम शांति। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन है। क्लास का टाइटल है नव निर्माण के कार्य के लिए नम्र बनो, पुरुषार्थ से डरो नहीं। 1998 का क्लास है। इसके पॉइंट्स दिखते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते बच्चे अपने स्वभाव को शीतल बनाओ। 10 पॉइंट्स है पर बहुत पावरफुल है। तो पहले पॉइंट में अपने स्वभाव को बहुत शीतल बनाना है। बहुत बहुत नम्रचित और मीठे बनो। जब कोई फोर्स से कुछ कहता है तो उस समय उसकी मान लो, आप शीतल बन जाओ। अगर उस बात को लेकर दुश्मनी हो जाती तो नुकसान हो जाता है। इसलिए बाद में आपस में मिलकर मीठी धारणा की रूह-रिहान करो, डिबेट नहीं करो। आपकी नम्रता का प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ेगा। एक की चर्चा दूसरे से नहीं करो। निर्माण बनना माना समा लेना। जब कोई बात आपस में नहीं बनती तो उसको छोड़कर स्वचिंतन में रहो। झगड़े में पड़कर ज्ञान को नहीं छोड़ो। दूसरी पॉइंट, हमें कुमार कुमारियों का बहुत फिक्रात रहता। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है ईश्वरीय मर्यादा। दुनिया में मर्यादा नहीं, हमारी है टॉप मर्यादा। अगर हम किसी पर फेथ रखते हैं तो फेथ पर भी माया पानी डाल देती है। ऐसे अनेक अनुभव देखे हैं, इसलिए हम कंट्रोल करते। कुमार कुमारियां मर्यादा में रहो। एक की गलती से सारे ब्राह्मणों को चोट लग जाती। एक के कारण हमें सबको बांधना पड़ता। सेंटर पर कुमारियां अकेली रहती। आप उनसे बैठकर बातें करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती इस बात में समझो हम सन्यासी है। कुमार कुमारी माना सन्यासी। सन्यासी माना हंसना बोलना, वृत्ति दृष्टि सबका सन्यास। जितना ये पाठ पक्का रखेंगे उतना अच्छा। अगर हल्के रहेंगे तो टीका होगी। हम्म? किसी के कैरेक्टर पर दाग लगे, ये मेरे से सुना नहीं जाता, शौक लगता। कोई मेरे कैरेक्टर पर आंच डाले, ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दाग है। परंतु किसी का क्वेश्चन क्यों उठा, क्योंकि हल्के होकर चले। तीसरी पॉइंट, ईश्वरीय मर्यादा हमारे जीवन का ऑर्डर है, बाकी कोई ऑर्डर नहीं। इसमें जितना अपनी रूहानियत में मस्त रहो, मेरा एक बाबा, उसी मस्ती में रहो। ये कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ चाहिए। मैं जब ये बात बोलती तो समझते ये मार्ग तो बड़ा कठिन है। फिर बुद्धि जाती गंधर्वी विवाह में। लेकिन जिन्होंने किया वह अभी आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। इसलिए कभी भी ये संकल्प नहीं आवे, ऐसे नहीं कंपेनियन चाहिए। मरना तो पूरा मरना, जीने का नहीं सोचो। हमें बाबा की गोदी में जीना है। दुनिया में हम मर गए। हाँ, दुनिया से हम मर गए हैं, जीते जी मरना है। खाने का, पहनने का, नींद का सब ऐश चला गया। हम सब त्याग चुके। त्याग माना त्याग। जिसने नींद का त्याग किया उसने सब त्यागा। 3:30 बजे मीठी नींद आती, बाबा कहता उठ, वो भी बाबा ने छीन लिया। बाकी क्या चाहिए। इसलिए हमेशा बाबा कहता बेहद के वैरागी बनो। जितना वैरागी उतना योगी रहते हैं। फिर चौथी पॉइंट, सेवा तो आप लोग कर ही रहे हो, तो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसे सफल करते चलो। कल का क्या पता। जितना बुद्धि में सेवा है उनका ही महान भाग्य है। परंतु सेवा के जोश के साथ साथ होश भी चाहिए। लौकिक को भी थोड़ा चलाना करना ठीक रहता, नहीं तो सर्विस में डिससर्विस हो जाती।
जितना सर्विस में बुद्धि लगी रहे उतना अच्छा है। आर्टिकल लिखो, डायलॉग लिखो, अनुभव लिखो, आर्टिस्ट बनो। किसी न किसी कार्य में बुद्धि लगी रहे। सब आर्ट सीखो, वक्त पर सब काम आता है। 5वीं पॉइंट, अगर सेवा में फोर्स है तो कुमारों के कारण। कुमार अपना तन भी लगाते, मन भी लगाते, धन भी लगाते। सभी सेंटर्स की ये रिजल्ट है। आप कुमार सब चिंताओं से मुक्त हो। कुमार कुमारी माना संगम के जीवन मुक्त। कोई बंधन नहीं। वृत्ति में मेरा बाबा, वायुमंडल में वाइब्रेशन में है सब बाबा के बने। कल्याण की भावना है। जीवन है बाबा की सेवा में। हम, आप दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन से मुक्त है। हम दुनिया को बाबा के वायुमंडल में बांधते हैं। 6th पॉइंट, आप सब 100% लकी हो। आप सबको सर्विस के लिए बाबा ने अपनी भुजाएं बनाया है। आप सब समर्पण हो। अगर आप धन से सेवा नहीं करते तो सर्विस नहीं बढ़ती। आप ये नहीं सोचो हमें बाबा ने नौकरी का बंधन दिया। आप धन से सहयोग न दो तो सेंटर कैसे चले। आपका पूरा तन मन धन बाबा के प्रति है। आप 100 कमाओ, उसमें 25 माँ बाप को, 25 अपने लिए, तो 50 बाबा के कार्य में लगाओ। यही सोचो मैं बाबा के कार्य के लिए 5% जमा, हाँ 5% कमाने गया हूँ। बाबा के लिए कुछ कमाया माना सब सेवा में सहयोगी माने माना भाग के जमा किया। दुनिया ही गंदी है। गंदों के बीच हमें अपनी रूहानियत में रहना है, क्योंकि बाबा के लिए कमा रहा हूँ। लौकिक माँ बाप ने पाला है, उनको भी हम्म, सहयोग देना मेरा फर्ज है। धन को परसेंटेज में जरूर बांटो। जो कुमार अपने हाथ से पका कर खाते हैं, मैं उन्हों को अपने से भी बड़ा मानती हूँ। आप धन्य हो। अगर सूखी रोटी खाकर चलते तो बाबा आपको मदद देगा। आप 2 रोटी खाओ, बाबा की मस्ती में रहो। ऐसे नहीं सोचो रोज रोज ऐसे कैसे होगा। अरे रोज संगम थोड़ी ही आएगा। जितना तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे। धन्य बनना है तो त्यागी तपस्वी बनो, तब से ही महान बनेंगे। कर्मेंद्रियों को वश करना ही तपस्या है। वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। अतीन्द्रिय सुख के रस में रहो। रोटी तो घोड़े को घास है, इसका रस नहीं है। 8वीं पॉइंट, अभी हमें रूहानियत की आत्मिक शक्ति का दान देना है। जितना दाता बनो उतना पुण्य आत्मा बनेंगे। मुझे नैनो से भी पुण्य करना है। अपनी रूहानियत की शक्ति का भी पुण्य देना है। मुझे देना सीखना है। मैं ये ना सोचूं कि ये मुझे दे। मैं दाता हूँ। जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक एक को रूहानियत देना, शीतलता देना, ये देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे इतना स्नेह देती फिर भी ये मेरी ग्लानि करता। मुझे कोशिश करनी है एक भी कांटा न बने। अपना काम है सबको आत्मिक दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे, क्योंकि दान लेने वाला कोई कैसा है, कोई कैसा। मैं हमेशा समझती हर एक मेरे मास्टर है। मैं हर एक से सीखती हूँ। 9th पॉइंट, अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं रखो। झगड़े का कारण है एक दो से नफरत। जड़ होती नफरत, बन जाता पर चिंतन, हो जाता दुश्मन। पहले होगी ईर्ष्या, वह पैदा करेगी नफरत, फिर परचिंतन चलेगा। जिसका परचिंतन करते वह दुश्मन बन जाता। एक बोल जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता। एक ऐसा शब्द भी बोला जो किसी के हार्ट पर लग गया
तो वो जिंदगी भर दुश्मन बना देता। मैं ऐसा क्यों करूं? लास्ट पॉइंट है, ब्राह्मणों में सबसे बड़े से बड़ा नुकसानकारक अवगुण है जिद का स्वभाव। जिसमें जिद है उस पर मुझे बड़ा रहम आता, वह बड़ा धोखा खाते। सबसे ज्यादा नुकसान इस जिद से होता है। जिद मनुष्य को रसातल पहुंचा देता है। इसलिए कभी किसी बात का जिद नहीं करना। कोई रॉन्ग है तो राइटियस बुद्धि से निर्णय करना है। जिद के स्वभाव से अपने को धोखा न दो। निर्णय करो, एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद पकड़ता है तो आप हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। स्वयं को लाइट और माइट की मस्ती में रखो तो कभी जोश नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 और रात्रि क्लास 8:45। ओम शांति।